आज संकल्प शिविर पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सारे पंडितों के साथ शंखनाद करके इसका उद्घाटन करेंगे। और शंखनाद पिछले बार भी किया था आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। आज सभी नेताओं के साथ यहां दीनदयाल ऑडिटोरियम में पश्चिम विधानसभा के संकल्प शिविर से शंखनाद होगा और ये शंखनाद 2023 के चुनाव का शंखनाद होगा, जिसमें हम फतेह हासिल करेंगे और पिछले बार से बड़ी जीत और ज्यादा सीटों से जीत हमारी रहेगी। शंखनाद के साथ 2023 के चुनाव का शंखनाद और पिछले बार 2018 में भी जो हम लोगों ने जीत इस शंखनाद से की थी। बस पिछले 5 साल के संघर्ष के बारे में आप सबसे चर्चा की। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उससे लड़ते हुए हमने हर गलत काम का उसका विरोध किया था, संघर्ष किया था। और मेरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षीय कार्यकाल को भी साथियों ने याद किया। उस समय भाई विकास उपाध्याय शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। हर एक आंदोलन में, हर एक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। सभी साथियों ने इसमें खूब भागीदारी की। आज उस समय हम लोगों संगठन को मजबूती देने के लिए जोन, सेक्टर, बूथ और अनुभाग, इसका गठन हमने करने का फैसला किया। पुनिया जी प्रभारी थे। कितने ही बूथों में, गुढ़ियारी में गए थे, अन्य जगहों में हम लोग सब गए, बूथ कमेटियां बनाई। विकास उपाध्याय के साथ जो घटना घटी उसको मैं हर मंच में कहता हूं, यहां भी आपके साथ साझा कर देता हूं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक ले रहा था। विकास उपाध्याय आप जानते हैं कि एनएसयूआई के, युवक कांग्रेस के, वो प्रदेश के भी पदाधिकारी रहे, राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे, अन्य बहुत सारे प्रदेशों के भी प्रभारी रहे। संगठन की जो मूल बात है उसका सवाल मैंने कर दिया। और उसमें मैंने कहा, सवाल पूछा विकास से कि चुनाव लड़ चुके हो, संगठन के बड़े बड़े पद में रह चुके हो। मैंने कहा आपको वोटर लिस्ट पढ़ना आता है? अब पढ़े लिखे आदमी, यूनिवर्सिटी में राजनीति किए हुए व्यक्ति को बोले पढ़ना आता है, तो निश्चित रूप से विकास तो तेज तर्रार भी है। थोड़ा उनको गुस्सा है, पढ़ना कैसे नहीं आएगा? मैंने दूसरा सवाल दागा, अनुभाग को जानते हो? एक बूथ में कितने अनुभाग होते हैं? वो निरुत्तर हो गए। मैंने, बाबू जिस दिन अनुभाग पढ़ना आ जाएगा उस दिन चुनाव नहीं हारोगे, जीतोगे। वहीं वोटर लिस्ट मंगाया, मैंने बताया एक बूथ में कितने आपके अनुभाग होते हैं। किसी में 5, किसी में 7, किसी में 10, किसी में 11 अनुभाग होते हैं। बड़े मोहल्ले हो गए 2-3 अनुभाग में ही हो जाता है एक बूथ। और उस दिन से इनके साथ मोटरसाइकिल में बैठ बैठ के भी अनुभाग मैंने बनवाया, बूथ बनवाई।
बहुत सारे साथी चेहरे, परिचित चेहरे हैं जिनके साथ मैंने बैठकें आयोजित की, जिन्होंने बैठक कंडक्ट किया। और जब बैठक में जाते थे पूछते थे बूथ अध्यक्ष कौन कौन आए हैं, भीड़ तो इकट्ठा हो जाती थी, हाल खचाखच भर जाता था। लेकिन जब मैं पूछता था कि इसमें से बूथ अध्यक्ष कौन कौन है, सेक्टर का अध्यक्ष कौन है, जोन का अध्यक्ष कौन है, तो हाथ नहीं उड़ते थे। लेकिन आज जब राजेश तिवारी जब हाथ उठाया, पूछा कितने बूथ के अध्यक्ष आए हैं, सब लोगों ने हाथ उठा दिया। कितने अनुभाग के आए हैं, वो हाथ उठाए। कितने सेक्टर के आए हैं, वो हाथ उठाया। तो 5 साल में जो परिवर्तन है आज इस हाल में दिखाई दे रहा है, सबसे मजबूत। और आज मैं कह सकता हूं कि जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिला अध्यक्षों को मैंने शिक्षा दी थी, उसमें सबसे बढ़िया यदि जिला अध्यक्ष कोई साबित हुआ तो विकास उपाध्याय साबित हुआ। आज हमारे सेक्टर बने हुए, हमारे जोन बने, हमारे बूथ बने, हमारे अनुभाग बने, सबका परिचय पत्र है, सबके घरों में बोर्ड लगा हुआ है। मैं खुद देखा हूं। इससे क्या फर्क पड़ता है? तो सबसे बड़ी बात यह है, जब साथियों को देखते हैं ना, तो हम सब में आत्मविश्वास जागता है। और जब आत्मबल आपके पास है, तो फिर कोई लड़ाई आप हारेंगे नहीं। सामने की सेना कितनी भी बड़े हो, लेकिन आपके पास संगठित आत्मविश्वास से भरा हुआ साथियों के यदि जोश है, उत्साह है और समर्थन है, तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। जीत केवल आपकी होगी। यह संगठित साथियों की ताकत। दूसरी बात, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, पहले युद्ध होते थे तलवार से, हथियार से, भाला से। अब तो बम हो गया, परमाणु बम आ गया। लेकिन साथियों, राजनीतिक दल के लोगों की जो ताकत है वो विचारधारा है। हम किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उस विचारधारा के मूल में क्या है, इसको जानने की जरूरत है। एक विचारधारा कांग्रेस की है और कांग्रेस की विचारधारा हमारे जितने समाज सुधारक हुए, जितने संत महात्मा हुए, ऋषि मुनि हुए, उनसे पीढ़ी दर पीढ़ी चल के आई है। हमारे जितने भी धर्म हैं, हमारे वेद पुराण है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, कुरान है, हमारे चाहे वो बौद्ध धर्म को हो, चाहे वो जैन धर्म की बात हो, चाहे हमारे गुरु नानक देव हो, कबीर हो, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी हो, ये तमाम जो ग्रंथ हैं उसका निचोड़ क्या है? हमारे यहां आपके रायपुर पश्चिम में ही विवेकानंद आश्रम, रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने कहा कि आप आराधना करें, पूजा करें, किसी रास्ते से चलें, कोई भी मार्ग हो सकता है लेकिन पहुंचता वहीं एक जगह है। यदि तालाब है तो तालाब के किसी घाट में पानी पिएंगे तो उस पानी का स्वाद एक ही जैसा होगा। नदियां कहीं से भी निकली हो लेकिन उसी समुद्र में पहुंचता है। तो पहुंचने रास्ता अलग अलग हो सकता है लेकिन लक्ष्य सबका एक है। और उसका प्रतिनिधित्व किसी ने किया तो महात्मा गांधी ने किया, जो सबको साथ में लेके चलने की बात, दीन दुखियों के आंसू पोंछने का काम, महिलाओं को अधिकार देने की बात, जो मेहनत कश लोग हैं उसको सम्मान देने की बात। महात्मा गांधी के जितने भी कार्य हैं आप देखेंगे, उन्होंने ये चरखा चलाया
बुनकरों का सम्मान, खेती की नील की खेती का आंदोलन सबसे पहले उन्होंने किया, वो किसानों का सम्मान जो मेहनत करते हैं। झाड़ू लगाने का काम, मैला ढोने का काम महात्मा गांधी ने खुद अपने हाथों से किया, अपने सर से धुलाई किया। तो जो मेहनत करते हैं जो लोग, उसका सम्मान दिलाने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, उसका नेता महात्मा गांधी ने किया। तो मेहनत कश लोगों के सम्मान, मैंने कुछ दो चार उदाहरण दिए, बचत उदाहरण नहीं दिया, इसका मतलब नहीं कि दूसरे लोगों को सम्मान नहीं हुआ। और फिर सबको जोड़ने का काम, सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, सबको स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए, बोलने की आजादी होनी चाहिए। ये अधिकार किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने। सबके भाईचारा और प्रेम की बात कौन करता है? कांग्रेस पार्टी करता है। हम प्रेम और भाईचारा की बात करते हैं, कबीर, गुरु नानक देव, तुलसी और गुरु घासीदास की बात करते हैं, जो जोड़ने का काम करता है। और दूसरी तरफ नफरत, उनका आधार ही नफरत है। हिंसा फैला दो, सबके दिमाग में जहर भरने का काम करो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देख लो, केवल नफरत और नफरत और केवल नफरत। भाईचारा का नाम नहीं है। वो अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक को लड़ाते हैं, भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म वाले को लड़ाते हैं, क्योंकि उनका आधार ही नफरत है, हिंसा है। वो बुलडोजर चलवाते हैं, वो आग लगाते हैं, और कोई इस प्रकार की घटना में कोई मर जाए, ये खुशियां मनाते हैं। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। तो आपकी लड़ाई किससे है? नफरत फैलाने वालों से। क्योंकि देश के ऋषि मुनियों ने हमेशा भाईचारा, प्रेम, सौहार्द की बात कही है। व्यक्ति को केंद्र मान के उससे विकास की बात उन्होंने कही है। और ये लोग लाशों पे राज, मणिपुर जल रहा है, इनके चेहरे में सिकन नहीं है। हरियाणा जल रहा है, इनके चेहरे में सिकन नहीं है। चलती ट्रेन में जो हमारे रक्षक हैं वही गोली मार दे अपने सीनियर को। ये उनकी राजनीति है। दोस्तों, जब खोपड़ी गर्म होता है तब कहीं जाके झोपड़ी जलता है। ये इस प्रकार से सबके दिमाग को गर्म करना चाहते हैं, सबके अंदर में नफरत भरना चाहते हैं और नफरत के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। सत्ता चाहिए चाहे किसी प्रकार से हो, उसे कोई मतलब नहीं जनता जिए या मरे, उनको रोजगार मिले ना मिले, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है उससे कोई मतलब नहीं। जबकि कांग्रेस का हर व्यक्ति से नाता है, हर परिवार से नाता है, हर वर्ग से नाता है, हर वर्ग के लिए उत्थान का काम किया है। पिछले 5 साल में जो मौका हमको मिला है, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, चाहे बच्चे हो, महिला हो, युवा हो, व्यापारी हो, किसान हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति के हो, अल्पसंख्यक हो, सबके लिए ये योजना बनाई। कोई वर्ग ऐसा नहीं कर सकता कि हमारी शासन की योजना का लाभ नहीं मिला। अरे वर्ग छोड़ दीजिए, कोई घर, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का हमको लाभ नहीं मिला, क्योंकि हमने सबके लिए काम किया है। जहां छूटता है, लोग बताते हैं कि ये वर्ग छूट गया, तो तुरंत हम लोग सोचते हैं कि किस प्रकार से योजना बनाकर उसको लाभान्वित कर सकें। ये प्रयास, और आज यही कारण है कांग्रेस के नीतियों से, कांग्रेस विचारों से ओत-प्रोत और कांग्रेस के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के पदयात्रा करते हैं, भारत जोड़ो की बात करते हैं, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और अंत में कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। ये कांग्रेस है जिसके आप सदस्य हैं, जिसके आप
पदाधिकारी हैं, आप ही हैं साथी, जिसको जिम्मेदारी मिली है, जो इस हाल के अंदर में बैठे हैं। क्योंकि जब युद्ध होता है, जब लड़ाई होती है, वैचारिक लड़ाई होती है, तब वहां पे खड़गे जी नहीं होंगे, वहां पे सोनिया जी, राहुल जी नहीं होंगे, वहां पे प्रियंका जी नहीं होंगी, वहां पे शैलजा जी नहीं होंगे, वहां पे दीपक बैज नहीं होंगे, वहां हर जगह विकास उपाध्याय भी नहीं होगा, न वहां गिरीश दुबे होंगे। वहां होंगे तो खड़गे जी और राहुल जी के प्रतिनिधित्व के रूप में, कांग्रेस की विचारधारा के प्रतीक के रूप में यदि कोई होगा तो आप होंगे। आप वो हमारे नेता हैं जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका आचार, आपका व्यवहार, आपके कृतित्व यही बताता है कि ये कांग्रेस का। यदि आपका चाल चलन ठीक नहीं हुआ, देखो ये कांग्रेसी कैसे कर रहे हैं। और यदि यही आपके कार्य अच्छे होंगे, सुख में, दुख में, किसी के इलाज कराने में, किसी बच्चे के एडमिशन कराने में, किसी घर के बिजली बिल लगाने में, बिजली घर में लगाने में, किसी का राशन कार्ड बनवाने में, किसी को रोजगार दिलाने में, आप यदि घर घर जा रहे हैं तो आपके मोहल्ले, आपके वार्ड के लोग कहेंगे यदि कोई समस्या है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हमारे कांग्रेस के साथी है, मैं उसके पास जाता हूं, आपको काम दिलाएंगे, आपका काम हो जाएगा। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी वार्ड का अध्यक्ष हूं, किसी जोन का या सेक्टर का अध्यक्ष हूं, किसी बूथ का पदाधिकारी हूं। सही मायने में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता है तो कोई आप करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता। तो आदरणीय साथियों, बहुत ज्यादा बात नहीं कहूंगा। ये लड़ाई विचारधारा की है, सत्ता पाने भर का मात्र नहीं है। ऐसे ताकतों को हिंदुस्तान से हमको खत्म करना होगा जो नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, भाई भाई से लड़ाते हैं, परिवार परिवार को लड़ाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हमको लड़ाई लड़ना है। ये ताकतें छोटी मोटी नहीं है, इसलिए संगठित होकर लड़ाई लड़ना है। एक भूपेश बघेल या एक विकास उपाध्याय लड़ नहीं सकता, लेकिन हमारे हजारों हजार यदि साथी लड़ें, अपने बूथ में डट जाएं, आज के बाद से कोई और दूसरा काम नहीं, केवल अपने विचारधारा, अपने नेता खड़गे जी और राहुल जी के निर्देशों का पालन करते हुए, शैलजा जी और दीपक बैज के निर्देशों को पालन करते हुए यदि खड़ा होंगे तो फिर यहां नारायण चंदेल आ जाए, अरुण साव आ जाए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी आपके वार्ड में आ जाए, आपके पोलिंग बूथ में आ जाए, तो जीत आपकी होगी। होगी कि नहीं होगी? तो लड़ने के लिए तैयार हैं? है तैयार हम? मुट्ठी तान के, हाथ उठा के, है तैयार हम? है तैयार हम? है तैयार हम? लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, शैलजा मैडम जिंदाबाद, दीपक बैज जिंदाबाद, गिरीश दुबे जिंदाबाद। जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आपके ऊर्जा से बात संबोधन से पश्चिम विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और आपने
जो 75 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पश्चिम विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर उस लक्ष्य को पूरा करेंगे और आज पश्चिम विधानसभा से पूरे 90 विधानसभा सीट में एक जीत के लिए संकल्प का आगाज किया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयवर्धन विश्व जी को मैं आमंत्रित करता हूं, एक नंबर जारी करेंगे आपको। आभार प्रदर्शन के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद चौबे जी को आमंत्रित करता हूं। सभी अतिथियों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का और यहां पर पधारे सभी अतिथियों का और हाल में विराजमान हमारे सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद।